हम आगे बढ़ेंगे और कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज हम बात करेंगे मेट्रो ब्रांड्स के मैनेजमेंट से, जिनसे बात होगी मेट्रो और टियर 3-4 शहरों में कैसी डिमांड है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ग्राहकों का रुझान किस तरह से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, वित्त वर्ष 2024 के लिए मार्जिन गाइडेंस और स्टोर विस्तार को लेकर क्या योजना है। इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए मेट्रो ब्रांड्स के CFO कौशल पारेख हमारे साथ जुड़ गए हैं। कौशल, स्वागत है आपका हमारी इस पेशकश में। और जहाँ तक खरीदारी की बात है, अगर हम एक ट्रेंड देखें तो लोगों ने खरीदारी में और खर्च करने में थोड़ी सी कमी यहाँ पर अब जतानी शुरू कर दी है। डिमांड अगर छोटे मझौले शहरों की हम बात करना चाहें तो किस तरह से उभरती हुई दिखाई दे रही है, और नए वित्त वर्ष की पहली तिमाही में ग्रोथ को लेकर आपकी क्या उम्मीदें हैं? सो द प्राइस पॉइंट जिसमें हम ऑपरेट करते हैं, हमारा एवरेज प्राइस पॉइंट 1500 का है, और अगर फुटवेयर का प्राइस पॉइंट देखें तो अराउंड 2200 का है। एट दिस प्राइस पॉइंट हमने कोई कस्टमर डिमांड में पुल बैक नहीं देखा है। इनफैक्ट वी सी कस्टमर सीकिंग फॉर बेटर प्रोडक्ट एट हायर प्राइस पॉइंट। सो इट इन FY23 की अगर हम बात करें, इट हैज बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग ईयर फॉर अस। ऑन एन ओवरऑल बेसिस सेल्स 56% से ग्रो हुई थी, and PAT में 80% का growth देखा है. So it was a very strong year for us. Going forward, we expect के similar customer demand traction हम देखेंगे. Pre-COVID अगर हम लोग obviously अगर हम कोविड की रीओपनिंग की सेल जो अक्टूबर 21 से जून 22 में जो देखी थी, विच वाज पेंट अप डिमांड लेड, उसके साथ कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा मॉडरेशन हमको दिख सकता है Q1 में, बट अदरवाइज वी आर सीइंग स्ट्रॉन्ग कस्टमर ट्रैक्शन ऑन ग्राउंड। कौशल, मार्जिन्स को लेकर यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन हमने आता हुआ देखा है, थोड़े से सिमटते हुए देखे हैं हमने नंबर्स। ये बताएं कि Q4 में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से मार्जिन्स पर असर पड़ा है, और एबिटा मार्जिन्स 30% के आसपास क्या अचीवेबल है, क्या इनको आप हासिल कर पाएंगे अगर हम FY24 के लिहाज से पूरा आपकी योजना समझना चाहें तो? ये जो मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन आप जो बोल रहे हैं, ये प्रीडोमिनेंटली कंसोलिडेटेड नंबर्स में आपको दिखा होगा। ये इसका स्पेसिफिक रीजन है, जो CBL का एक्विजिशन हमने किया था दिसंबर 22 में, उसका फुल 4 मंथ्स एंड 3 मंथ्स के नंबर कंसोलिडेट हुए, तो अराउंड 14 करोड़ का लॉस कंसोलिडेटेड अकाउंट्स में इंक्लूड होने की वजह से थोड़ा से मार्जिन पे इम्पैक्ट आया है। बट मेट्रो ब्रांड्स के नंबर्स फॉर नेक्स्ट ईयर 2 पार्ट में आपको देखने पड़ेंगे, स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड। कंसोलिडेटेड स्टैंड अलोन नंबर्स की बात करें तो जैसे मैंने कहा, इट वाज अ रिमार्केबल मोमेंटस ईयर फॉर मेट्रो ब्रांड्स। वी हैव रजिस्टर्ड आवर हाईएस्ट रेवेन्यू, ग्रॉस मार्जिन्स, एबिटा एंड पैट इन FY23। जैसे हमने गाइडेंस दिया है फॉर स्टैंड अलोन नंबर्स, we expect our gross margins to be in the range of 55 to 57%. हमारी EBITDA मार्जिन हम अराउंड 30 to 33% एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और पैट मार्जिन अराउंड 15 to 17% एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो स्टैंड अलोन बेसिस पे नंबर्स हैव बीन रॉक सॉलिड। इनफैक्ट इट वाज वन ऑफ द बेस्ट ईयर फॉर अस, एंड आगे जाके भी ये जो रेंज हम लोग ने गाइड की है, वहां पे हम हमारे स्टैंड अलोन नंबर्स देखेंगे। On a consolidated basis, since we have just acquired this company, next 6 months में all the actions जो हमने लिए हैं, next 6 months में हमें लगता है कि लॉस का नंबर जो 14 करोड़ था लास्ट क्वार्टर में, ये इन एंड अराउंड दैट पर क्वार्टर रह सकता है। बट ऑल द एक्शंस जो हम लोग ले रहे हैं, उसके बदौलत H2 ऑफ नेक्स्ट ईयर में वी विल सी कि ये लॉस नंबर्स जो है मॉडरेट होते हुए दिखेंगे, and it will reflect positively in our consolidated numbers from H2 FY24 onwards. कौशल, ये एथलीजर की अगर हम बात करें तो इस सेगमेंट ने काफ़ी ग्रोथ दिखाई है, और ख़ासतौर से फुटवेयर की हम बात करें तो यहाँ पर भी अच्छी खासी डिमांड उभरती हुई आई है, ग्राहकों का इंटरेस्ट अच्छा दिखाई दे रहा है। परफॉर्मेंस कैसी रही है इस सेगमेंट में मेट्रो के लिहाज से? ये बहुत अच्छा सेगमेंट है। कोविड के बाद ये सेगमेंट में बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हमने देखा है। हमारे नंबर्स में भी एथलीजर का ग्रोथ हैज बीन एक्सेप्शनल एंड वेरी गुड।
इनफैक्ट फीला जो हमने ब्रांड अक्वायर की है यही स्पोर्ट्स एंड एथलीजर कैटेगरी में फॉल करती है, एंड दैट्स व्हाई वी आर एक्सट्रीमली एक्साइटेड आफ्टर द करेक्टिव एक्शंस दैट वी टेक। जब भी हम ब्रांड रीलॉन्च करेंगे तो ये ब्रांड हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे टॉप लाइन और बॉटम लाइन में बहुत अक्रेटिव रहेगी ओवर मेनी मेनी इयर्स टू कम फ्रॉम नाउ। अच्छा, फुटवेयर में ये जो स्नीकर्स कैटेगरी है ये क्या पीक आउट हो चुकी है? और अगर ऐसा है तो इसके एवज में अब कौन सी ऐसी नई कैटेगरी है या ग्रोथ ड्राइवर्स आने वाले वक्त में क्या हो सकते हैं फिर? स्नीकर्स कैटेगरी जैसे आप देखें, इंडिया में कैजुअलाइजेशन का ट्रेंड अराउंड 7-8 साल से शुरू है, एंड वी हैव सीन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैजुअल फुटवेयर का कंट्रीब्यूशन ओवरऑल हमारे सेल्स में भी बढ़ा है। स्पोर्ट्स एंड स्नीकर्स जैसे कि आप देखें, कोविड के बाद इसको बहुत अच्छा फ्लिप मिला था, एंड इट सॉर्ट ऑफ कंटिन्यूज। जैसे कोविड के बाद फिर रीओपनिंग हुई तो हमने फॉर्मल फुटवेयर को वापस आते हुए देखा, एंड स्ट्रॉन्ग डिमांड हमने फॉर्मल्स में भी देखा। तो हमारा करंट अगर आप ब्रेकअप देखें सेल्स का, तो अराउंड 50% कैजुअल फुटवेयर से आता है, 10% स्पोर्ट्स एंड एथलीजर से आता है, 25% फॉर्मल से आता है, एंड अराउंड 10% एक्सेसरीज, एंड 4 to 5% किड्स से आता है। हमारा अप्रोच एक सिंपल है, जो भी कस्टमर एक्सपेक्ट करता है जब भी वो हमारे स्टोर्स में आते हैं, वो अपने फुटवेयर वार्डरोब के लिए जो भी एक्सपेक्ट करते हैं, हम वो कैटेगरी और वो प्रोडक्ट्स उनको अच्छी तरह डिस्प्ले और दिखाना चाहेंगे। दैट इज आवर एंडेवर, बट वी फील ये जो ट्रेंड है कैजुअलाइजेशन का, इट्स जो 7-8 साल से जो जर्नी चालू हुई है वो आगे भी रहेगी, एंड वी विल सी ग्रोथ इन दिस सेगमेंट एज वी गो। कौशल, थोड़ा सा हम ई कॉमर्स का ट्रेंड समझना चाहेंगे। अब यहाँ पर ये बताएं कि ई कॉमर्स और ऑनलाइन ट्रेंड्स में किस तरह से आपकी सेल्स में इजाफा होता हुआ हमने देखा है। पैंडेमिक एक ऐसा दौर था जहाँ पर खूब बम्पर इंटरेस्ट आया ग्राहकों का, आपके नंबर्स भी काफ़ी अच्छे रहे, लेकिन ये बताएं हमें कि अब जो ट्रेंड्स के लिहाज से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर क्या कुछ उभरता हुआ दिखाई दे रहा है, ग्रोथ कहाँ किस सेगमेंट में बढ़ रही है? ई कॉमर्स हमारे लिए एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सेल्स ड्राइवर हमने आइडेंटिफाई किया है। अगर आप लास्ट 4 इयर्स के केगर की बात करें तो हम 71% से ग्रो हो गए। लास्ट ईयर भी ई कॉमर्स ने ओवरऑल सेल्स ग्रोथ अगर हम देखें हमारे ई कॉमर्स सेल्स में, तो अराउंड 48% का रहा है। तो इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ड्राइवर फॉर अस, एंड हमें लगता है कि ये अच्छा ग्रो करेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एज ऑफ नाउ इट इज अराउंड 8% ऑफ आवर रेवेन्यू। ऑलराइट, आपके फिजिकल प्रेजेंस में किसी भी तरह का इजाफा, एक्सपेंशन, विस्तार योजना? लास्ट ईयर हमने 115 नेट न्यू स्टोर ओपनिंग की है। हमारे इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में हमने नेक्स्ट 2 साल के लिए अप्रोक्सीमेटली 200 स्टोर का गाइडेंस दिया है। सो अप्रोक्सीमेटली 100 स्टोर्स ईच ईयर इन FY24 एंड FY25 इज व्हाट वी आर टारगेटिंग टू ओपन। शुक्रिया कौशल पारेख, आपने समय निकाला और मेट्रो ब्रांड्स की तमाम योजना हमारे दर्शकों के साथ साझा की। हम आगे बढ़ते हैं और वक्त हो गया है हमारे एक्सपर्ट से जुड़ने का। अविनाश गोरक्षकर, हेड रिसर्च, प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, आफ्टरनून, स्वागत है आपका। और मेट्रो ब्रांड्स के मैनेजमेंट से बात हो रही थी, जहां पर काफ़ी उन्होंने आने वाली तिमाहियों को लेकर पॉजिटिव तस्वीर उभरती हुई दिखाई दी है। बताएं आपका विश्लेषण क्या कहता है? कविता, मुझे लग रहा है कि देखिए ओवरऑल फुटवेयर स्पेस में अगर हम कंपनीज को देखें तो मेट्रो ब्रांड्स का जो आउटलुक है वो काफी पॉजिटिव है, क्योंकि इनकी ज्योग्राफिकल रीच, इनका प्रोडक्ट रेंज काफी स्ट्रांग है। जैसे मैनेजमेंट ने कहा कि कैजुअल सेगमेंट करीबन 50% आता है, 25% फॉर्मल से आता है, तो मुझे लग रहा है कि ये दोनों सेगमेंट में आपको बहुत अच्छी ग्रोथ आने वाले 1-2 साल में देखने को मिलेगी। प्लस जैसे मैनेजमेंट ने कहा कि 100 स्टोर्स हर साल ऑफलाइन निकाल रहे हैं, ई कॉमर्स पे भी इनका फोकस है। तो जिनको 1.5-2 साल का नजरिया है, मेरे ख्याल से कोई भी गिरावट अगर आपको मिलती है तो ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। मुझे लग रहा है काफी अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल है फुटवेयर स्पेस में, और कहीं ना कहीं देखिए स्टॉक काफी चला भी है, लेकिन अगर किसी को लंबा निवेश करना है तो बाय ऑन डिक्लाइन की स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करके इसको तो धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो में एक्युमुलेट करें। चलिए अविनाश, आपसे गुजारिश